खबरों की झलक। ट्रिपल मर्डर के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, कानून सबके लिए बराबर। गैस की किल्लत 1-2 दिन में हो जाएगी सामान्य। यूपी के फतेहपुर जिले में आए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज जनपद का चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड के बाद परिजनों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा। जिस तरह से 5 लाख देकर 20 लाख वसूलना, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से एक परिवार के 3 लोगों ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या की, यह बहुत ही निंदनीय है। योगी सरकार में चाहे जो भी को, कानून सबके लिए एक है। वहीं उन्होंने मृतक की बेटी को बैग के बाद उन्हें कस्तूरबा गांधी विद्यालय में समायोजित के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। गैस की कालाबाजारी को लेकर कहा कि गैस की किल्लत नहीं है, पर्याप्त मात्रा पर गैस है, लेकिन कुछ लोग जमाखोरी करने में लगे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से संकट आया है, लेकिन 1 से 2 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष संसद तक नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है। हमने डीएम से कहा कि वो प्रस्ताव बना के भेजेंगे, तो मुख्यमंत्री से बात करके विवेकाधीन को उससे भी कुछ मदद कराने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, एलपीजी गैस की अगर बात करें, घरेलू सिलेंडरों की लंबी लाइनें लग रही हैं। आखिर अगर कमी नहीं है तो लाइन क्यों लग रही है, लोगों को क्यों नहीं आपूर्ति मिल पा रही है? क्या जमाखोरी हो रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि इस समय खाड़ी देशों का युद्ध चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की प्रॉब्लम है, आवाजाही जिस तरह से बंद है, फिर भी भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और जितनी कमी दिखाई जा रही है उतनी कमी नहीं है। और हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए, हर घर में ये सोचा जा रहा है कि एक रखा एक हम और ले लें, 2 रखें तो 2 हम और रख लें। तो ये प्रवृत्ति नहीं हो, जहाँ एकदम ख़त्म है वहाँ मिल जाए लोगों को, और ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी और जमाखोरी करने वाले लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। प्रदेश स्तर पर भी सरकार भी समीक्षा कर रही है, जिले स्तर पर भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में भी टीमें बनाई गई हैं और जिलाधिकारी से भी चर्चा हुई है कि कहीं पर कोई अगर जमाखोरी कर रहा है और आप लोग भी कहीं कोई सूचना देंगे तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए, विपक्ष तो विपक्ष है। यहाँ से लेकर लोकसभा तक एक मुद्दा चल रहा है और सदन भी नहीं चलने दे रहे। कल मैं दिल्ली में था, तो जिस तरह से पार्लियामेंट के सदन बाधित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिक्कत केवल भारत में ही नहीं है, पूरे दुनिया के तमाम देशों में है। क्योंकि जो वर्ल्ड वार चल रहा है, खाड़ी मुल्क में इस तरह की घटना हुई है, तो उससे धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होगी। भारत सरकार के जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अन्य देशों से भी वार्ता की है, चर्चा भी की है। कच्चे तेल की बात है तो रूस हो, अन्य जो हमारे देश हैं, उस रास्ते पर भी अभी ईरान के मंत्रालय में भी बात करके हमारे विदेश मंत्री ने बात की है और शायद हमें लगता है 1-2 दिन में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि भारत तो गुटनिरपेक्ष देश है, किसी के साथ तो है नहीं। अब ये युद्ध जो अमेरिका और तमाम मुल्कों के बीच में चल रहा है, तो भारत तो शांति की अपेक्षा रखता है, शांति की अपील करता है और हम लोग चाहते भी हैं कि युद्ध से हल नहीं, बातचीत से सारे हल निकलते हैं। ठीक।